जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोमल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। दुख, दर्द, तकलीफ, रोग दूर होते हैं। बहुत सारे संकटों से हम बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उन दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी कृपा उस समय गुरुजी की हम सभी संगत पे होती है, ये गुरुजी महाराज ही जाने। संगत जी, गुरुजी महाराज के लिए संगत ही उनका परिवार है। संगतों के लिए गुरुजी कुछ भी कर देते हैं, कांटों को भी फूलों में बदल देते हैं। और संगत जी, संगत में ही गुरुजी महाराज की जान बसती है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स आपको घर बैठे भेजते हैं सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को सुनिए और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए और अपने माड़े कर्मों को छोटे में कटवाइए। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं सत्संग से ब्लेसिंग्स पहुंचाने के। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि ये मौका गुरु जी ने मुझे दिया। और वैसे तो संगत जी, शुक्राना भी बहुत कम ही लगता है गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग जो हम सभी संगतों को मिल रही है वो अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी अनेकों दुख दर्द तो गुरुजी वैसे ही दूर कर देते हैं। साथ में संगत जी हमारे द्वारा किए गए माड़े कर्मों को भी बहुत छोटे में काटते हैं। सच में संगत जी, गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, जिन्होंने इस घोर कलयुग में अपनी संगत को अपने सुरक्षा कवच के घेरे में रख रखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतनी सारी बीमारियों से बचाया और उनके बुरे कर्मों से उनको छुटकारा दिलवाया, नई लाइफ ब्लेस करी। और कैसे गुरुजी ने संगत जी मेरे हस्बैंड का साथ दिया। संगत जी, 2013 में मेरे हस्बैंड को पहला अटैक आया था। जब उनको अटैक आया था तो संगत जी उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था। तब डॉक्टर ने संगत जी उनको स्टंट डाले थे। तो स्टंट डालने के बाद संगत जी वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, कुछ समय ऐसे ही रहा, ठीक चले। और फिर उसके बाद संगत जी 2015 में फिर उनको एक अटैक आया और फिर संगत जी हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और फिर से संगत जी वो स्टंट डॉक्टर ने किए चेंज और दोबारा से डले। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड कुछ हद तक ठीक हो गए थे और फिर ऐसे ही चलते रहे।
लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड को पानी पीना मना था कि वो ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि जब भी वो पानी पीते थे तो संगत जी उनके लंग्स में पानी भर जाता था और जिसकी वजह से संगत जी उनको सीने में दर्द होता था, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, घबराहट होती थी। तो संगत जी इसी वजह से मेरे हस्बैंड पानी भी बहुत कम पीते थे और फिर संगत जी ऐसे ही थोड़ा-सा टाइम चलता रहा और फिर उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की और ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी और जब उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो फिर संगत जी फिर उनको हॉस्पिटल ले गई। तो डॉक्टर ने फिर संगत जी ट्रीटमेंट करना शुरू किया। यानी कि संगत जी जाती थी और 4-5 दिन रहती थी और वापस आ जाती थी। और उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती थी कि गुरुजी बस आप इनको ठीक कर दो। इनको ठीक कर दो, जो भी इनके कष्ट हैं उन्हें काट दो आप। और संगत जी जब कोरोना का टाइम आया, इतना टाइम तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी काटा। 25% मेरे हस्बैंड की जो हार्ट बीट है वो चलती है और संगत जी इससे ज़्यादा संगत जी वो कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी ना वो ज़्यादा पानी पी सकते, ना ज़्यादा खा सकते ऑयली, कुछ भी नहीं। मतलब ये समझिए उबला-उबला खाना और पानी भी बहुत कम पीना, जैसे एक मतलब बंदे को सज़ा दे देते ना उस हिसाब से। तो उस टाइम मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी, गुरुजी मैं अकेली हूँ, मैं कैसे सँभालूँ? और बच्चे भी संगत जी मेरे बाहर थे। तो कोरोना के टाइम में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई और उस टाइम संगत जी फ्लाइट्स वग़ैरह भी बंद थी, तो बच्चे भी नहीं आ सकते थे, वो भी वहाँ फँसे हुए थे कनाडा में। तो संगत जी जब कोरोना में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई तो मैं बहुत परेशान हो गई। इतनी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? और मेरे हस्बैंड को संगत जी साँस ना आए और सीने में बहुत दर्द, एक हार्ट अटैक लग रहा था उनको और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एम्बुलेंस को तुम कॉल मत करो, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक तो शायद मुझे कुछ हो ना जाए। तब संगत जी फिर मेरे बराबर में मेरे एक नेबर थे, मैंने उनको कॉल किया और संगत जी उन्होंने मेरी हेल्प करी। मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल हम लोग लेके गए, वो अपनी कार में लेके गए और उस टाइम संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाला और उनको तुरंत एडमिट कर लिया और उन्होंने मुझे कहा बहुत सीरियस कंडीशन है, कुछ कहना मुश्किल है। तो उस टाइम संगत जी कोरोना का टाइम था और डॉक्टर्स किसी को रुकने भी नहीं दे रहे थे। तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे वापस भेज दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट थे और कोई नहीं था, क्योंकि कोरोना फैला हुआ था उस टाइम पे। तो संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद बहुत दुखी थी, परेशान थी और संगत जी आप समझ सकते हो कि क्या उस समय मुझ पे बीत रही होगी। मेरी जगह शायद कोई भी होता तो उस पे भी यही बीतती। तो संगत जी घर आके मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप देखो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं ना कुछ नहीं आपसे मैं माँग रही हूँ, बस आपने देखना है आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने तो पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ आपके हाथ सौंपी हुई है गुरुजी, और जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी लगे गुरुजी वैसा आप कीजिए। बस संगत जी ये मैंने अरदास माँगी और अगले दिन नेक्स्ट डे संगत जी मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में संगत जी मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे और आईसीयू में एडमिट थे। उसके बाद संगत जी मैंने बाहर से देखा, क्योंकि आईसीयू में संगत जी डॉक्टर जाने नहीं देते थे, और बाहर से देख के संगत जी मैं वापस आ गई और नेक्स्ट डे फिर गई, नेक्स्ट डे फिर देखा। बस सिर्फ इतना मुझे देखने के लिए डॉक्टर देते थे कि बस मैं देख के वापस आ जाऊँ, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मुझे वो रुकने नहीं देते थे। संगत जी मैं फिर से गुरुजी से अरदास लगाने लगी कि गुरुजी वो वहाँ पे वेंटिलेटर पे है, मैं घर पे हूँ, बच्चे वहाँ हैं, मैं अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी, अरदास है आपसे कि आप उन्हें ठीक कर दो गुरुजी। बस यही मैं संगत जी अरदास गुरुजी से किए जा रही थी और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल में गई संगत जी, तो मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड संगत जी
थोड़े से मूवमेंट्स कर रहे हैं। इतने में संगत जी मैं वहाँ पे एक स्टाफ की नर्स होती है, मैं उनको बोलती हूँ और वो मेरे हस्बैंड के पास जाती है। तो संगत जी थोड़े से मेरे हस्बैंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं और उसके बाद संगत जी वो ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं। उनके मुंह में एक पाइप सा डालते हैं, मशीन वगैरह लगाते हैं और डॉक्टर एकदम से कहते हैं कि आपके हस्बैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, हम इनको दोबारा से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद संगत जी उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया। संगत जी उसके बाद उन्होंने 2 दिन मेरे हस्बैंड को रखा और उसके बाद घर ले जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो आप इनको ले जाइए। संगत जी डॉक्टर के कहने पर मैं अपने हस्बैंड को घर ले आई। जो मेडिसिन वगैरह उनकी चल रही थी, वो ट्रीटमेंट जो चल रहा था वो घर पे मैंने किया जो डॉक्टर ने बोला था। और संगत जी अभी 6-7 दिन ही हुए थे कि एकदम से मेरे हस्बैंड को फिर से अटैक आ गया। और संगत जी वो अटैक बहुत ज़्यादा गंभीर था, इतना ज़्यादा गंभीर था कि संगत जी मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड और ज़्यादा गिर गए, एकदम से गिर गए। जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो मेरे हस्बैंड संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहे। और उसके बाद मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी ऐसा ना करो और आप देखो आपने क्या करना है। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ और अब मेरे से हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटे जाते गुरुजी। और उस टाइम पे कोरोना संगत जी बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद संगत जी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद लंबे टाइम रहे, फिर घर आए। घर आने के बाद संगत जी कुछ टाइम वो ठीक रहे और कुछ टाइम ठीक रहने के बाद संगत जी अचानक से उनके हाथ पैर अकड़ गए, बिल्कुल बुरी तरीके से अकड़ गए। मैं संगत जी और डर गई, परेशान हो गई। मैंने गुरुजी से फिर से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, और मैं बहुत रोई उस दिन संगत जी, बहुत रोई। और क्योंकि अकेली थी, डरती भी थी और एस हस्बैंड की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। और मैंने फिर गुरुजी को कहा गुरुजी अब आपने ही देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब संगत जी उस टाइम मेरे हस्बैंड के हार्ट अटैक की वजह से जब सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, उसके बाद संगत जी उनके हाथ पैर जो थे बिल्कुल अकड़ से गए थे और ये देख के मैं डर गई। और मुझे लगा कि शायद मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा फिर से अपने हस्बैंड को। इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि वहाँ पे एक मेडिसिन रखी है वो मुझे दे दो, जबकि उनसे बोला नहीं जा रहा था। लेकिन पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने उनको इतनी हिम्मत दी, कैसे दी। उसके बाद संगत जी वो मेडिसिन मेरे हस्बैंड ने खाई और वो मेडिसिन जब मैंने उनको खिलाई तो उसके संगत जी 15 मिनट बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल एकदम से ठीक हो गए। और उसके बाद वो टॉयलेट करने भी गए। तो मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया। तो संगत जी गुरुजी जो थे बहुत बड़े-बड़े कष्ट मेरे हस्बैंड के बहुत छोटे-छोटे में काटे जा रहे थे, बहुत छोटे-छोटे में। और ऐसे टाइम पे संगत जी कोई आपके साथ नहीं होता। इतनी बार मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आए और संगत जी इतने बड़े-बड़े ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड के चले जो बहुत छोटे में गुरुजी ने काटे। और हॉस्पिटल जाते थे, रहते थे, वापस आ जाते थे। तो ये गुरुजी की एक लीला थी जो कि उन्हें हमारे माड़े कर्मों को कटवाना था। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड के वो माड़े कर्म कटवा रहे थे जो इतने बड़े-बड़े जो उनके संगत जी संकट थे वो छोटे में काट दिए। और ऐसे संगत जी बुरे वक़्त में ना अधिकतर लोग पीछे हाथ खींच लेते हैं। संगत जी जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो मेरे को हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि कोरोना का टाइम होता था और एक बंदा कहाँ तक मैनेज करेगा? मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। बट संगत जी जिसको भी फ़ोन करो तो उसको यही लगता था कि भई कोई हेल्प ना माँग ले या कोई हॉस्पिटल में ना बुला ले, हमें कोरोना हो ना हो जाए। और उस टाइम पे संगत जी मतलब बस लोग फ़ोन करते थे, पूछते थे, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो संगत जी, कोई भी अपना एक कहते हैं ना एक अपने सगे-संबंधी आप ऐसे टाइम पे देखे जाते हैं कि कौन आपके बुरे वक़्त में आपके काम आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो मेरे बुरे वक़्त में तो संगत जी मेरे कोई काम नहीं आया। मेरे बुरे वक़्त में सिर्फ़ मेरा गुरु काम आया।
जिन्होंने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी। जिस समय संगत जी मेरे हस्बैंड को संगत जी पैरालाइज़ हुआ था पूरी फुल बॉडी में, उस टाइम संगत जी डॉक्टर्स कह चुके थे कि ये बिल्कुल कोमा में जाने के चांसेस हैं इनके, और 99% इनका कोमा में जाने का चांसेस है, 1% हम कुछ नहीं कह सकते। ये डॉक्टर्स के कहने थे। तब संगत जी उस टाइम मेरे गुरु ने मेरा साथ दिया, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि एक परेशानी का टाइम ऐसा आ जाता है जिस समय इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है, और उसी समय देखा जाता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपके साथ खड़ा है, जो आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन उस टाइम मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। एटलीस्ट सबको ये डर था कि कहीं हम ये कुछ हमसे माँग ना ले, या फिर हमें हॉस्पिटल चलने के लिए ना कह दे, हॉस्पिटल ना बुला ले, हमें कोरोना ना हो जाए। तो इस रीज़न से संगत जी सबके चेहरे मतलब सामने गुरुजी ने लाके दिए। जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड थे, जिन्हें हम बिल्कुल अपने घर जैसा मानते थे, उनके रूप रंग गुरुजी ने दिखाए। जो फैमिली मेंबर्स थे, जो हमेशा मेरे हस्बैंड के कहते थे कि मैं दायाँ हाथ हूँ, एक कहता था बायाँ हाथ हूँ, वो दाएँ-बाएँ हाथों के भी रंग गुरुजी ने दिखाए। तो ऐसे नहीं है कि गुरुजी महाराज हमें सारी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं कि कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, और तुम्हारे काम सिर्फ़ तुम्हारा गुरु ने ही आना है। और वाक़ई में संगत जी हमारे काम हमारे गुरुजी ही आए, कोई काम नहीं आया। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से हस्बैंड के जो मेडिसिन वगैरह चलते थे, वो ट्रीटमेंट चले, और घर में कुछ मैंने देखभाल करनी शुरू करी। उसके बाद मेरे हस्बैंड रिकवर होना शुरू हो गए। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी के सामने रोया करती थी, बस यही कहा करती थी कि गुरुजी आप ही का साथ है और आप ही का सहारा है। मैंने ज़िंदगी में संगत जी एक चीज़ बिल्कुल सुनी और सीखी भी। पहले मैं नहीं मानती थी इस चीज़ों को। गुरुजी का भी कथन यही था कि कोई आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ़ आपका गुरु ही आपके काम आएगा। वही चीज़ संगत जी मैंने सीखी कि इस धरती पे कोई रिश्ता काम नहीं आता, सब मोह माया का जंजाल है, काम सिर्फ़ आपके परमात्मा, आपके गुरु ही आते हैं। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ ब्लेस करी, और ये लगा लीजिए 2013 से मेरे हस्बैंड को माड़े कर्मों से कटवा-कटवा के गुरुजी ने आज 2025 तक बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। और संगत जी बहुत बड़े-बड़े जो कष्ट थे मेरे हस्बैंड के, बहुत छोटे में गुरुजी ने काटे। उतार-चढ़ाव बहुत आए ज़िंदगी में संगत जी, उसके अलावा परेशानियाँ बहुत काटी, और मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम रहते थे हॉस्पिटल, घर आते थे। उस टाइम में भी गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े कष्ट बहुत छोटे में काटे। तो ये हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, बिल्कुल प्यारे। बस संगत जी ये है कि हमें समर्पण करना है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। समर्पण जब हम कर देते हैं तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, बिल्कुल ये सोचने समझने की हमारी क्षमता खत्म होने जानी चाहिए कि आगे हमारा क्या होगा। क्योंकि जब हमने गुरुजी पे विश्वास किया है तो फिर सब गुरुजी को सौंप दो। और ऐसी संगत जी एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा संगत जी पेन होने लग गया पैर में। तो संगत जी जब पैर में उनके पेन हो रहा था, तो मेरे को यही लगा, मैंने कहा शायद कहीं चोट वगैरह लग गई होगी, या फिर कहीं पैर-वैर मुड़ गया होगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तुम मेरे को कच्ची हल्दी और संगत जी थोड़े-से मरहम आता है, जैसे एक मरहम आपने सुना होगा, घर में भी बना लेते हैं। कि कच्ची हल्दी और सरसों का तेल लगा के ये मरहम बना बनाया भी मिलता है और घर में भी बना लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैंने वो मरहम संगत जी लगा के और पट्टी बाँध दी, और जब नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने उसे खोला तो जैसे ही खोला संगत जी, वैसे ही एक बहुत बड़ा-सा घाव सा मेरे हस्बैंड के पैर में हो गया। और जब पैर में घाव हुआ तो संगत जी वो देख के एकदम से घबरा गए, मैं भी घबरा गई, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो संगत जी शरीर जल्दी पक जाता है। और वो संगत जी वो घाव इतना ज़्यादा पक गया कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। क्योंकि संगत जी मेरे को यही लगा, मैंने कहा ये घाव और ज़्यादा गहरा ना हो जाए। जब मैं डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि सेप्टिक हुआ पड़ा है और पैर काटना पड़ेगा।
मैं घबरा गई और उसके अलावा संगत जी मेरे हस्बैंड भी घबरा गए कि ये कौन-सा अभी इतनी सारी परेशानी से निकले हैं और फिर से ये परेशानी, अब पैर कट जाएगा, मैं तो पैर नहीं कटवाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड भी संगत जी गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी महाराज बस ये पैर मत कटवाना, आपसे विनती है। मन ही मन कहा। और संगत जी जब कहते हैं ना हम अरदास करते हैं गुरुजी से तो वो सुनते हैं। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा संगत जी, आप कभी भी गुरुजी से सच्चे हृदय से एक बार उनको याद कीजिएगा। किसी परेशानी में हैं तो उनको सिर्फ़ एक बार बोलिएगा। वो आपकी समस्या भी दूर कर देंगे और आपको दिव्य दर्शन भी देंगे अपने। तो यही संगत जी मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे और इधर मैं भी मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी बस इनका पैर ना कटे, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि पैर कटेगा क्योंकि सेप्टिक बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो संगत जी डॉक्टर ने हमें एक दिन दिया, अपॉइंटमेंट दी कि इस दिन आपको आना है और इस दिन सर्जन डॉक्टर आएगा। तो संगत जी हम लोग पहुँच गए, ठीक है भई अब करवाना है तो करवाना है, क्या कर सकते हैं। और जहाँ इतनी परेशानी झेली है वहाँ ये भी सही। तो संगत जी जब सर्जन डॉक्टर के पास आए, सर्जन डॉक्टर ने देखा तो सर्जन डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैडम आप ना अपने हस्बैंड का एक एक्सरा करवा के ले आओ और हम एक्सरे में देखेंगे कि ये जो सेप्टिक है कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो मैं अपने हस्बैंड का एक्सरा करवा के लाई। जब एक्सरा करा के लाई संगत जी, रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दी और जब डॉक्टर ने संगत जी रिपोर्ट देखी तो वो बार-बार चेक करने लगा। तो जब बार-बार चेक करने लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हम ना चीरा लगाएँगे, चीरा लगाने के बाद जो-जो जहाँ-जहाँ सेप्टिक फैला हुआ है, जहाँ-जहाँ पस पड़ा हुआ है, उतना हिस्सा हम कोशिश करेंगे निकालने का। बाकी दवाइयाँ लगाएँगे और आपको 1.5-2 हफ्ते तक ये पट्टियाँ करवानी पड़ेगी। तो संगत जी हमने कहा ठीक है और गुरुजी की कृपा ऐसी रही संगत जी कि 1.5-2 हफ्ते के बाद बिल्कुल मेरे हस्बैंड का पैर बिल्कुल ठीक हो गया, ना पैर कटवाना पड़ा। और जब से लेके संगत जी अब तक मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से। तो ये है हमारे भोलेनाथ, ये है हमारे प्यारे गुरुजी। समर्पण बहुत ज़रूरी है, जब हम समर्पण कर देते हैं तो संगत जी गुरुजी सुनते हैं हमारी। कि संगत जी संगत में ही गुरुजी का प्यार बसता है। और शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ ब्लेस करी और गुरुजी महाराज की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना करते हैं बहुत ही ज़्यादा कि मालिक की उन पे कृपा है। और संगत जी उन्होंने जो लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही आप सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी। संगत जी चाहे दुःख छोटा हो, बड़ा हो, गुरुजी पे विश्वास ज़रूरी है। तो आज गुरुजी ने बहुत सारी संगतों को इस सत्संग से उनके सवालों के जवाब दिए होंगे, तो गुरुजी जाने। बस यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।